अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज 8 सितंबर है और जो लोग तारीख़ से वाक़फ़ हैं 7 सितंबर 1974 के हवाला से वो जानते हैं कि ये 7 सितंबर का जो दिन है ये कितना अहम दिन है। जिस तरह 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इसी तरह 7 सितंबर को अक़ीदे ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी। जिस तरह यौम दिफ़ा पाकिस्तान 6 सितंबर को मनाना ज़रूरी है, इसी तरह 7 सितंबर को अक़ीदे दिफ़ा ख़त्म नबूवत ये भी मनाना ज़रूरी है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान इस चीज़ से वाक़फ़ ही नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि 7 सितंबर 1974 को क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ। अल्लाह ताला ने फ़रमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन कि मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं है और मेरे रसूल हैं, मेरे आखिर ज़मान नबी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह इरशाद फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना ख़ातमन नबिय्यीन कि मैं आखिर ज़मान नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। इस अक़ीदे के लिए आप नमूस रिसालत का अक़ीदा ये यानी तहफ़्फ़ुज़ आप देखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूस की खातिर दी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 30 दज्जाल पैदा होंगे, कज़्ज़ाब पैदा होंगे और हर एक का ये दावा होगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूँ। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये बात आप और मैं सुनते भी हैं, बयान भी करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था और हज़रत सईद बिन आमिर ये गवर्नर थे हिम्स के। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बरगाह के अंदर इनकी शिकायत लगाई गई। आपने पूछा, लोगों मस्जिद बैठा के बंदों से पूछते भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गवर्नर के बारे में। तो लोगों ने हाथ खड़े किए, हुजूर हमें एक मसला ये है कि ये जो है कि हफ्ते में एक दिन ये मिलते नहीं हैं, वैसे रोज़ाना मिलते हैं। और उन 4 में से एक ये भी है कि पहले ये हर वक्त मिलते थे, अब ये है कि ये सुबह के टाइम थोड़ा वक्फ़ा करके घंटा 2 घंटे उसके बाद मुलाकात शुरू करते हैं। और इनको बीमारी है, मिर्गी है,
इनको दौरा पड़ता है और ये बेहोश हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सईद बिन आमिर, आपको मिर्गी है, आपको दौरा पड़ता है कि आप बेहोश हो जाते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ता, मुझे कोई मिर्गी नहीं है, कोई मर्ज़ नहीं है। तो आपने फरमाया फिर वजह क्या है कि आप बेहोश क्यों हो जाते हो? सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, उमर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी मक्का फ़तह नहीं हुआ था, आप जब शहर मक्का गए और इस आशिक़ रसूल को कुफ़ार मक्का ने सूली पे बांध दिया था। हज़रत खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूली पे बांध दिया कुफ़ार मक्का ने, और मक्के में फिर के ऐलान किया कि एक मुसलमान हमारे हाथ आ गया है, जिस किसी ने बदला लेना हो आ जाओ, इस एक से बदला लो। अब किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में नेज़ा था, किसी के हाथ में छुरी और चाकू था। आप एक लम्हे के लिए सोच सकते हैं, इस मस्जिद के अंदर एक बंदा हो, मैं ही आपके सामने बैठा हूँ, तो आप सारे बदला लेने वाले हों, तो एक बंदे की हालत क्या हो जाएगी? तो वो एक मस्जिद, एक महल्ला नहीं था, पूरा शहर मक्का था, कितने लोगों का हुजूम होगा। और हज़रत खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला को सूली पे बांध दिया गया था, और एक आया, उसने तीर मारा, एक ने तलवार मारी। जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं कि एक लकड़ी को चीरा जाता है कि लकड़ियाँ से छोड़े लाना, इस तरह हज़रत खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके एक एक अज़ा को काटा जा रहा था। आपके जिस्म का एक एक अज़ा कट के ज़मीन पे गिर रहा था। तो आपने वहाँ पे एक तराना वो पढ़ा, सूली पे पढ़ा। आपने फरमाया, लोगो तुम क्या समझते हो मुझे ये सज़ा देकर कि मैं ज़हरा के बाबा से बेवफ़ाई कर जाऊँगा, मैं हसनैन करीमैन के नाना जान का कलमा छोड़ दूँगा, उनको मैं आखिरी नबी माना छोड़ दूँगा। ये जान तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने महबूब के साथ बेवफ़ाई नहीं कर सकता। तो हज़रत आमिर, सईद बिन आमिर फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में था, मैंने कलमा बाद में पढ़ा है उमर, मैंने कलमा बाद में पढ़ा, मैं मुसलमान हुआ, लेकिन ये मंज़र मैंने अपनी आँखों के साथ देखा। मैं उन लोगों में शामिल था जो उन्होंने तराना सूली पर पढ़ा, वो मुझे याद है, और मेरी वजह से मैंने आगे लोगों तक पहुँचाया, वरना वो न पहुँचाया जाता। और मुझे वो जो मंज़र मेरी आँखों के सामने आता है हज़रत खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो खौफ खुदा की वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो मुझे बताओ, इतनी कुर्बानी कोई दे सकता है? हमारे लोग ये समझते हैं कि दीन बिल्कुल प्लेट में डाल के सामने रखा गया, ये लो जी, ये बिल्कुल तैयार है, ये लो। ऐसा नहीं हुआ। इस दीन की खातिर कभी गज़वे बदर हुआ, कभी गज़वे ओहद हुआ, कभी मैदान करबला सजा। ऐसे ये दीन हम तक नहीं पहुंचा। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई कहता है कि ये औलिया अल्लाह क्या है, ये तो शिरक है, ये है वो है। इनसे पूछो, अपनी तरीक़ उठाओ, हमारे बड़ों को जिन्होंने कलमा पढ़ाया है वो कोई नबी रसूल नहीं था, ये औलिया अल्लाह ही थे, औलिया अल्लाह ही थे। कि दात अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 980 साल आपके विसाल को गुजर गए। कितना अरसा? 980 साल। ये और रस्ता 980वां, यानी 1000 साल होने वाला है इस बाबे को जिसने लाहौर में डेरा लगाया और सैयद हैं। तो लोगों ने क्या समझा कि दीन ऐसे पहुंच गया? नहीं। तो बात अर्ज़ करने का मकसद यह है कि वक्त बड़ा थोड़ा है कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान कुर्बान कर दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बेवफ़ाई नहीं की। 1899 1890
ताजदार गोला क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आज के लिए गए और रोज़ा रसूल पे आपने हाज़िरी दी और हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके चेहरे को देखा तो फरमाया मेरे अली तेरी बड़ी ज़रूरत है, वापस जाओ गोला शरीफ, अभी पाकिस्तान नहीं बना, आप वापस जाओ, आपकी बड़ी ज़रूरत है। एक फितना उठने वाला है, उसका कोई हल कोई मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय मेरे अली के। और आपका बचपन में ये कफ़ियत थी ताजदार गोला पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की कि आप अभी छोटे बच्चे हैं तो एक कसीदे गौसिया का आमिल वो लोगों को कहता कि मैं कसीदे गौसिया पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और उसके इस्तकबाल के लिए जब वो मस्जिद में तकरीर के लिए आया तो लोग सारे उठ के खड़े हो गए, लेकिन पीर मेर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े नहीं हुए। तो उसने कहा ओ बेटा सारे मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और आप नहीं हुए, मैं कसीदे गौसिया पढ़ूँ, कसीदे गौसिया पढ़ूँ। तो आपने फरमाया इस तरह करो कि आप कसीदे गौसिया पढ़ो यानी गौसे आज़म का कसीदा, और मैं गौसे आज़म को यहाँ मस्जिद में बुला लेता हूँ। ये उस वक्त आपका मकाम है जब बचपन था। आपने फरमाया हमारी बिल्ली हमें में हो, वो हमारे कसीदे हमारे ऊपर मौलवी साहब पढ़ रहे हो, तुम कसीदा पढ़ो गौसे आज़म का और मैं गौसे आज़म को मेहर अली यहाँ बुला लेता हूँ। ये है ताजदार गोला पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़े सगीर में और तो लोग थे, क्यों नहीं आए उस काने के मुकाबले में? वो काना था ना मिर्ज़ा, एक आँख से काना था, एक आँख उसकी थी एक नहीं थी। लेकिन पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब लाहौर पहुँचे बादशाही मस्जिद में बड़ा इस्तकबाल था, बड़ा सिस्टम था। पहले तो मिर्ज़ा किसी के घर ठहरा हुआ था, बड़ी बातें करता था। तो बात अर्ज़ करने का मकसद ये है, आज कहता है नहीं जी वो मुझे मेरे ऊपर वही आ गई है माज़ल्लाह के अगर मैं वहाँ बादशाही मस्जिद में जाऊँगा तो कत्ल हो जाऊँगा। इस तरह करते हैं कि दो माजूर बंदे, दो जो चल नहीं सकते, लूले लंगड़े, उनको लाते हैं और एक के लिए मेरे अली शाह दुआ कर दे और एक के लिए मैं कर देता हूँ, और जिसकी दुआ से वो माजूर बंदा ठीक हो जाएगा वो सच्चा होगा। आप सैयद का चेहरा सुर्ख हो गया, जलाल आ गया। आपने फरमाया नहीं, आज माजूर न लाओ, आज लूले लंगड़े न लाओ, आज मेरे अली शाह को किसी मुर्दे की कब्र पर ले जाओ और मैं सैयद जो गोल्डे से आया हूँ, मैं उस मुर्दे को आपके सामने ज़िंदा करके उसकी ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक़ीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से गवाही आपको दे के दूँगा। वो आपके सामने मुर्दा कब्र से उठेगा, ज़िंदा होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की गवाही देगा। लोगों ने कहा हुजूर इतना बड़ा दावा, आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा बेटा मेहर अली डरना नहीं है, कल तू जो कहेगा वो हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। ये ऐसे कलाम नहीं है। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हदीस है ना कि क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत के सारे लोग फिरते फिरते आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आप फरमाएंगे मुझसे लग़्ज़श हो गई थी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। तो फिरते लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आप फरमाएंगे एक बंदे को मुक्का मारा था, कत्ल कर दिया था, मैं तो खुद परेशान हूँ कि मेरा मामला क्या होता है। सारे नबी रसूल जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम
फरमाएंगे कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपको दरवाज़ा बता देता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, वहाँ चले जाओ। तो पीर मेरे अली शाह फरमाते हैं कि मैं उन लोगों में मौजूद होगा और मैं वहाँ मैदान हशर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामने व दुहा का चेहरा होगा, तो वहाँ आपने कलाम लिखा कि मेरे अली तू क्यों फिरें उदासी, भाई गम क्यों है, परेशान क्यों है, मेरे अली तू क्यों फिरें उदासी, आज कल सोना आ गल आसी, आसन खुशियाँ त गम जासी। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज गले लगा लेंगे तो ये आपके गम जो हैं कि ये खुशियों के अंदर तब्दील हो जाएंगे। आज लोगों को अपना तरीक़ से वक्फियत नहीं है। ये याद रखना कि पाकिस्तान बनने से पहले ये जो रबवा है ना, ये कादियानियों ने कुरान पाक से लफ्ज़ लिया। रबवा आज भी है ना, मौजूद है ना, बात समझ आ रही है आपको। लेकिन वहाँ पर कोई मुसलमान रबवा के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। रियासत के अंदर रियासत थी, बदमाशी थी, रियासत के अंदर रियासत थी, रबवा कोई मुसलमान इंटर नहीं हो सकता था। अगर कोई होता तो उसकी लाश भी वापस नहीं करते थे, उसकी लाश वापस नहीं करते थे। लोगों को पता ही नहीं है ये कादियानी है कौन। ओ भाई देखो कि आपको अपनी तारीख तो पता होनी चाहिए। कॉलेज के लड़के मुल्तान से पेशावर जा रहे थे सैर व तफरी के लिए, और ये रबवा जो है ये स्टेशन है, वहाँ पर ट्रेन रुकी और एक बोगी जो थी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए थी। कॉलेज के लड़के उसके अंदर थे, और कादियानी जो थे जब वो ट्रेन वहाँ रुकती और अपना आप यूँ समझिए पफलर जिस तरह छुपा होता है ना दावतनामा महफल का, या आप मस्जिद के बाहर होते हैं तो लोग कहते हैं इज्तिमाई कुर्बानी का या खालों का, मिसाल यही इसी तरह समझें आप कि कादियानी इस तरह तकसीम करते थे पफलट। ऊपर मिर्ज़ा की तस्वीर लगी थी। मिर्ज़ा ये जो काना है जो पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बदशाही मस्जिद में बुलाते रहे और ये आया नहीं, कहता था मेरे पास फरिश्ता आता है जिसका नाम टीची है, वही लेके आता है। ये इसकी तस्वीर लगी हुई थी माज़अल्लाह, और इसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम भी लिखा हुआ था। जब कॉलेज के लड़कों ने देखा इसकी तस्वीर लगी है काने की, और काने के नाम के साथ अलैहिस्सलाम भी लिखा हुआ है, और माज़अल्लाह इसने अपनी बीवी उसको उम्मुल मोमिनीन लिखा हुआ था। अपने साथियों को सहाबा इकराम लिखा हुआ था, और अपनी उसकी जो गुफ्तगू थी कहता ये मेरी हदीस है, और अपने हाथ से लिखी हुई किताब को वो कुरान कहता था। सिर्फ यहाँ तक नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं मुस्तफ़ा ने आयशा के साथ निकाह नहीं किया, ये मेरे रब ने आसमानों पर मैं मोहम्मद का निकाह आयशा सिद्दीक़ा के साथ कर दिया है। जब काने ने ये हदीस पढ़ी तो ये काना कहता था कि मेरा निकाह माज़अल्लाह आसमानों पर अल्लाह ने एक बीबी के साथ कर दिया जिसका नाम मोहम्मदिया हबीदा है, इस तरह नाम है। अभी हुआ नहीं था, बाद में बड़ी मिन्नतें करता था, वो कहती थी मैं निकाह ही नहीं करती। ये एक अंग्रेज़ की पैदावार थी, इसकी पुष्पनाई करने वाला अंग्रेज़ था। और आप इस तरीक़ को समझें, शायद ये तकरीर थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन नहीं, 7 सितंबर कल गुजरा है तो हमारा हक़ बनता है अपना एक फ़र्ज़ अदा करना। बात किसी की नहीं है, ये अक़ीदे ख़त्म नबूवत की बात है, ये बात पाकिस्तान के आइन की बात है, ये पाकिस्तान की असम्बली की बात है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने या पढ़ा लड़कों ने, जो कॉलेज के लड़के मुल्तान से पेशावर जा रहे थे,
उन्होंने वो पफलट जब पढ़े तो उन्होंने वापस कर दिए। उन्होंने कहा हम नहीं लेते, हम नहीं लेते। भाई कोई निशानी भी तो होती है ना, बंदा बहु भी सादा हुआ ना, सादा जा सुन्नी हुआ सादा जा, तो उस दो त्रै निशानियाँ रखी होंदियां ना अपनी मसीती दियाँ। इस तरह ही है ना कि एक अजान तो पहले सलातो सलाम जिसे जो है समझो साड़ी अपनी है, तो एक नमाज सुबह जरा कलमा पढ़ा गया उची आवाज़ आओ समझदा नहीं अपनी है, तो त्रिया सादा जा सुन्नी भी हुआ जो थले क्यों या अल्लाह या रसूल अल्लाह मसीती है, वो बड़ा मुतमिन होकर पै बंदा आंदा यार अपनी है, मैं सही जाई आया। क्या ख्याल है? तो जे ना जनाब कलमा दरूद होवे तो ना जनाब उता अल्लाह दे महबूद ना होवे तो फिर समझ में मैं कोई गलत जाइए आ गया। उन्होंने कोई निशानी तो रखी सी ना, लड़के लाजमी गल कॉलेज के स्टूडेंट है, उन्होंने तकिया वापस कर देता। अब कादियानियों को ये 24-25 साल में पहली मरतबा किसी ने पफलट वापस किया था, बड़ा गुस्सा आ गया। और जब वो ट्रेन वापस आई उसका वहाँ मामूल के मुताबिक उसने नहीं रुकना था रबवा में, लेकिन एक साजिश के तहत उसको वहाँ रोका गया और कादियानियों ने उन सारे के सारे लड़कों को मारा और इतना लहू लुहान किया, ज़ख्मी किया कि उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। जब ये वाक़या पेश आया फिर उनका जब वापस पहुँचे कोई मरहम पट्टी का एहतमाम किया गया। उस वक्त जो मुसलमान थे वो इकट्ठे हुए, हर मकातब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हुए, चाहे वो बरेलवी थे चाहे वो देवबंदी थे, सब उलमा इकट्ठे हुए। उनके अंदर सबसे कलीदी किरदार जिस मर्द कलंदर का है, दुनिया उसको शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। आपने फरमाया नहीं, इन कादियानियों को, इन मिर्ज़इयों को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। हुकूमत ही भुट्टो की, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो थे वो लाजमी बात है वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के 1974 में, और ये मामला जब चला, चलते चलते बड़ी कोशिशें, बड़ी कावशें, अब अंग्रेज़ की फुल सपोर्ट जो थी वो कादियानियों के साथ थी। लेकिन ये मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का काम कर रहे थे, और ताजदार गोरड़ा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जो खत्म नबूवत का काम करता है अल्लाह के महबूब का हाथ मुबारक उस बंदे की पुष्ट पर होता है। अल्लाह के महबूब का हाथ मुबारक उस बंदे की पुष्ट पर होता है। आपने काम किया था, सरकार का हाथ मुबारक था। जब लाहौर गए पीर जमात अली शाह और पीर मेहर अली शाह दोनों गए तो आपने आजमाया था, तभी फरमा रहे थे जो खत्म नबूवत का काम करता है ना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक उसकी पुष्ट पर होता है। भुट्टो ने कहा अशाम नूरानी, अशाम नूरानी कोई मौलवी नहीं था मेरी तरह, वो गली महल्ले का अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1926 में आप मेरठ के अंदर पैदा हुए, हिंदुस्तान में, इंडिया में। और आपके वालिद गिरामी अल्लाह के कामिल वली और बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना अब्दुल हलीम सदीकी। जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहली ईद की नमाज आपके वालिद गिरामी के पीछे पढ़ी, और आपके भाई के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का याराना था। और ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, ये मामलात ऐसे नहीं हो गए रातों रात ख्याल आया बस बन गया। भुट्टो ने कहा नूरानी साहब, और याद रखना 17 ज़बानों पे अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अबूर हासिल था। 66 साल आपने अपनी ज़िंदगी में नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाया। कितना अरसा? 66 साल। कहने ना कितने मुसल्ले हो गए, मौलवी साहब कितने ऐसे तरावियाँ पढ़ा रहे हो? 66 साल सिर्फ तरावियाँ पढ़ाइयाँ। और आप अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
जब करारदाद पेश की कौमी असम्बली के अंदर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा नूरानी साहब ये मसला मसाजिद और मदारस का है, और आप इस तरह करो कि इसको मसाजिद तक ही रखो, इसको मदारस तक ही रखो, और अपने जलसे और जलूसों तक इसको रखो, ये मसला असम्बली का नहीं है। तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसके फॉलोअर बन जाओ, इसके बन जाओ। ये तो तारीख़ आपके सामने पड़ी हुई है, आप खुद उठा के पढ़ लो कि शाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शख्स का नाम नहीं था, एक शख्सियत का नाम था। आपका निकाह मस्जिद नबवी शरीफ में हुआ, और आपके निकाह की जो दुआया तकरीब थी वो मस्जिद नबवी में हुई। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है। पाकिस्तान में जितने उलमा हैं, अगर पिंडी के अंदर आप हसीनुद्दीन शाह साहब को ले लें, आप दावत इस्लामी के बानी मौलाना रियाज कादरी साहब को ले लें, इन सब को जो खिलाफत मिली है ये मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दी है। जितने उलमा थे, मौलाना शफी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े बड़े उलमा और बड़े अल्लाह के नेक बंदे और आशिक़ रसूल थे, और पैदाशी वली थे, पैदाशी। ये काम एक मौलवी नहीं कर सकता था भाई, काम वही करता है जिस पे अल्लाह और अल्लाह के महबूब की निगाह होती है। आपने भुट्टो के अल्फाज कोई गुस्सा नहीं किया, आपने कहा भुट्टो साहब बात इस तरह है कि ये जो कादियानी है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, और साथ ही मोटिवेट करने के लिए कहा, लाज़मी बात है वो वज़ीर आज़म थे। तो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में जब ख़त्म नबूवत की बात आती है तो मैं एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हर बंदे का किरदार है, लेकिन शाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके नाम अमाल में और कोई कुछ भी ना निकले, जो आपने किरादाद पेश की है ना, ये किरादाद आपकी निजात के लिए काफ़ी है। और भुट्टो ने जो दस्तखत किए ना, उसके नाम अमाल में कुछ भी ना निकले, ये तो भुट्टो ने कहा था, लेकिन मैं कहना कि भुट्टो में इस तरह कहना चाहिए सी। अब भुट्टो दस्तखत कीते तो क्या कि यार मैं मौत के परवाने का दस्तखत कर रहा हूँ, तो मैं ना चलो उस तरह का अपना मिजाज सी, तो मैं आना कि अगर इस तरह कह देंदा ना कि नहीं यार मैं जन्नत के टिकट तो दस्तखत कर रहा हूँ, ये और ज़्यादा बेहतर हो जावा, बस उस बंदे की अपनी मोहब्बत है। तो आपने फरमाया भुट्टो साहब इस तरह है ना, आप वज़ीर आज़म हैं, अगर कोई बंदा इस्लामाबाद में कुर्सी लगा के बैठ जाए और वो कहे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? एक मोटिवेट करने के लिए, बात समझाने के लिए, बंदे को बात समझ नहीं आती तो मिसाल दे के समझाई जाती है। जब नूरानी साहब ने कहा तो भुट्टो साहब ने कहा जी लोगों ने मुझे वोट दिया है, मेरा इंतखाब किया है, असली वज़ीर आज़म तो मैं हूँ, अगर कोई नकली बन के बैठ जाएगा तो वो गद्दार होगा। तो आपने फरमाया माशाअल्लाह, मिठी ज़बान इस तरह बोलते सुन ना, मैंने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी, उनके लाइव खिताब सुने, कहते माशाअल्लाह आपको बात समझ आ गई कि जो वैसे कुर्सी लगा के बैठ जाए वज़ीर आज़म के मुकाबले में वो तो गद्दार है। आपको वज़ीर आज़म किसने बनाया? कौम ने बनाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी कौम ने नहीं, खुद अल्लाह ने बनाया है। और जो सरकार के मुकाबले में कहे कि मैं नबी हूँ, उसके बारे में भुट्टो साहब आपका क्या ख्याल है? भुट्टो को बात समझ आ गई, और भुट्टो ऐसा नूरानी साहब के साथ हुआ, नूरानी साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। शाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा। अच्छा फिर क्या हुआ? वो किरादाद जब पेश की गई ना, तो भुट्टो साहब ने कहा अच्छा नूरानी साहब इस तरह है कि कदियानी कहते हैं कि हम भी आके अपनी सफाई पेश कर लें। तो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कदियानियों को बुला लो। अब मिर्ज़ा नासिर जो था ना, वो उनका नुमाइंदा था, वो जब आया सवाल व जवाब हुए, और ये मामला 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन नहीं रहा, ये 13 दिन मामला जारी रहा असम्बली के अंदर।
और कोई वो मुतमिन ना कर सके, कोई जवाब न दे सके। वो जवाब क्या दे सकते थे? झूठा बंदा झूठा होता है। भाई सरकार ने फरमाया कि मैं मोहम्मद इन्नी अशहदु, मैं गवाही देता हूँ तुराब दुनिया, ये दुनिया के जितने ज़र्रात हैं इनके बराबर मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। कादियानी आज भी नबी पाक को नबी मानते हैं। वो उस वक्त भी कहते थे भुट्टो साहब नबी तो हम मानते हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते। बात आखिरी नबी की है, नबी की नहीं है। वो आज भी मानते हैं कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि आखिरी नबी हैं। फिर वो लवा जब भुट्टो साहब ने दस्तखत किए तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, भुट्टो साहब ने कहा ये लो जी 7 सितंबर 1974 कौमी असम्बली के अंदर इन मिर्ज़ियों को, कदियानियों को ये गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। और साथ ये भी कहा कि मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि भुट्टो साहब आपने जन्नत की टिकट पे दस्तखत कर दिए। अब जो मसलक अहले देवबंद के मौलाना साहब थे वो कहने लगे कि ये सारा सेहरा जो है ये भुट्टो साहब के सर जाता है। नूरानी साहब बड़े हाज़िर दिमाग थे। आपने कहा मौलाना साहब माशाल्लाह आप वैसे तो सिरों के कायल नहीं हैं, लेकिन आज भुट्टो के सिर आज सेहरा जो है कि आप सर पे बांध रहे हैं। यानी वैसे तो मंदे नहीं हो तो आज कह रहे हो कि ये भुट्टो के सिर सेहरा ज़्यादा। बात यह है लेकिन नूरानी साहब वहाँ ही लाजवाब कर देते थे। भाई हाज़िर दिमाग थे, अल्लाह के वली थे, 17 ज़बानों पे आपको अबूर हासिल था। और आपकी वालदा माहिदा जब जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर आया तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने तरमीम की, आईने पाकिस्तान के अंदर कोशिश की, तो आपने जेल भी काटी, आपने लोगों को मोटिवेट भी किया। तो काफ़ी सारे लोग आपकी वालदा माहिदा के पास आए हमदर्दी के लिए। तो आपने फरमाया कि मैं बूढ़ी ज़रूर हूँ और मेरा दिल करता है कि मेरा बेटा मेरे सामने रहे, लेकिन मेरा बेटा आम बेटा नहीं है। आप हैरान होंगे, मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, मैं हर बात आपकी हवाले के साथ कर रहा हूँ। मुफ्ती आमो यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आखिरी 5-6 मिनट समझो एक मोहब्बत की 2 गल्लां कर जुमा। ये पता है कौन है? ये मुफ्ती आमो यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र मुबारक गुजरात में है। जो लोग गुजरात के हैं या आपका जाना हुआ आप यकीनन आपसे वाक़फ़ होंगे। इन्होंने मिशकात शरीफ की शरह लिखी जिसका नाम मिराअतुल मनाजी है, और आपने कुरान पाक की तफसीर लिखी जिसका नाम तफसीर नईमी है। और आप मदीना मुनव्वरा गए और आपका मैं हवाला दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ वो बंदा कितना काबिल है। भाई बात है ना, एक आम बंदा बात करेगा, आप हो सकता है ना माने, लेकिन हो सकता है कि एक मुतबर मुअज़्ज़ज़ बंदा बात करे, आप मान जाएंगे यार बंदा ठीक है। तो इस हवाले के आप ख्याल करना, तवज्जो मेरी तरफ करना। आप मदीना शरीफ गए, दुकानदार के पास देखा एक कलम था, आपको पसंद आ गया, लेकिन जेब में जब हाथ डाला पैसे निकाले तो पैसे कम थे, वो सौदा न बन सका, पैसे घाट रहे ना। आप वापस आ गए और सारी रात मस्जिद नबी शरीफ के ज़िक्र फ़िक्र करते रहे। सुबह रियाज़ुल जन्नह के अंदर आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे कि वो दुकानदार कलम लेके आया और कहने लगा बाबा जी आपका नाम मुफ्ती आमो यार खान नईमी गुजराती है, आप पाकिस्तान से आए हो? और आपने देखा और फरमाया हाँ मेरा नाम ही मुफ्ती आमो यार खान नईमी गुजराती है, मैं ही पाकिस्तान से आया हूँ। वो कहता है हुजूर इस तरह करो, ये कलम जो है कि ये रख लो और को सुबहान अल्लाह याद छोड़ो। पर नेकियां यारा उसी तरह ही कोई नहीं, डॉलर उतना पे बन जाए थल्ला पे आवा, पेट्रोल उतना थल्ला होंदा पे मेरा सानू उन्हें चीज़ों नाल नहीं है। बस जो अल्लाह रिज़्क़ लिखिया बस वो दीसी तो जेड़े दिहाड़े गुजारने नो गुजारने, जिथा मौत आ गई आ जासी। इंसान की मौत दा वक्त मुकर्रर ना होवा ना जिंदगी होवे तो ये मौत जी है इंसान की हिफाजत कर दी है। ठीक है ना, डरना करने वाली गल कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। असी अल्लाह की ज़ात बड़े पुर उम्मीद हाँ कि इंशाअल्लाह एक वक्त आसी कि पाकिस्तान का निज़ाम मुस्तफ़ा नाफुज हो जाए। बस परेशान नहीं होना, पर गल सुनो ये अबू बकर सिद्दीक़ की निस्बत नाल तो दिल खुश हो जाए थोड़ा। आपने फरमाया आप मुझे कैसे जानते हो? कहने लगा हुजूर कल आप मेरी दुकान पर आए थे ना कलम ख़रीदने के लिए, तो आपके पास पैसे थोड़े थे, मैंने ज़्यादा मांगे तो वो आपके साथ सौदा नहीं बन सका,
अरसे दराज गुजर गया मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में दुकान चलाते हुए, कभी अल्लाह के महबूब का दीदार नहीं हुआ। आज जब रात को सोया तो ज़हरा के बाबा तशरीफ़ ले आए और सरकार ने फरमाया, ओ मेरे आशिक को वापस कर दी है। वो कलम अपने लिए नहीं ख़रीद रहा था, वो तफसीर लिखना चाहता है, कुरान की तफसीर नईमी। और तू जा और मेरा सलाम भी दे दे और मेरा पैगाम भी दे दे, और तू कलम अपनी तरफ से उस मेरे आशिक रसूल जो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी है उसके हवाले कर दे। तो मैंने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब वो कहाँ मिलेगा, कैसा उसका हुलिया है? तो सरकार ने फरमाया, अभी तू उठ के जाएगा तो वो रियाज़ुल जन्नह के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा होगा। ये हुलिया है। और मुझे तो आपके वसीले से आज अल्लाह के महबूब का दीदार नसीब हुआ, ये कलम आप कबूल कर लें। तो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो गारे सौर वाला वाक़या, जब आपने हदीस लिखी ना भाई, सरकार को जब आप दिफा कर रहे थे तो सांप ने डसा, और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला एड़ी पर सांप ने डसा। और आज भी जो आपकी औलाद है ना, उनके पाँव पर उस सांप के डसने का निशान मौजूद होता है। आप हदीस लिख रहे थे, समझो वो थी किताब आपने ठप छोड़ी। फरमाया नहीं, ये पहला कराची जाकर मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि ये गल वाकई है कि नहीं, फिर मैं लिखा। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची चले गए और शाह नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात की और अर्ज़ करने लगे, हुजूर मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, मौलाना क्या कहना चाहते हो? बस मैं हदीस लिख रहा था तो वहाँ ज़िक्र आया कि जो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल औलाद है ना, उनके पाँव पर आज भी वो सांप के डसने का निशान मौजूद होता है। तो मैं पंजाब से कराची आया हूँ सिर्फ तस्दीक के लिए। मेहरबानी करो, अपना पैर ज़रा सामना करो ना, अपना पाँव जो है कि वो सामने करो। तो आपने इनकार कर दिया। फरमाया, मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ पाँव नहीं करता। लेकिन जब मुफ्ती साहब ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो नूरानी साहब ने एक अदब के दायरे में रहते हुए अपना पाँव मुबारक थोड़ा सा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ किया। और जब आपने देखा तो आपने फरमाया, खुदा की कसम मैंने अपनी आँखों से देखा कि नूरानी साहब बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल औलाद थे और आपके पाँव मुबारक पे वो सांप के डसने का निशान मौजूद था। ऐसे नहीं है भाई, कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ तो पास हो गया, बड़े लोगों की कुर्बानियाँ हैं। ये अब मुझे बात करने दें, अगर हालात इतने अच्छे मुल्क की भी नहीं है, हम तो वैसे भी नहीं हैं। लेकिन दुबंदियों को जो थे ना, कासम ननोतवी, उसने किताब में तफसीर उन्नास में लिखा था कि नबी पाक के बाद कोई नबी आ जाए तो ख़ातमन नबी ये में कोई फ़र्क नहीं आता। वहाँ कोई वाबी सुन्नी तो नहीं था ना, वहाँ कादियानी और मुसलमान की बात हो रही थी। इन सारे दुबंदियों को उस मिर्ज़ा नासर ने लाजवाब कर दिया था। उन्होंने कहा, मुसलमानों आप बात करते हो, आपकी ये किताब है, ये इबारत है, इसमें लिखा हुआ है, कासम ननोतवी ने तहज़ीर उन्नास में लिखा है कि नबी के बाद कोई नबी आ जाए तो ख़ातमन नबीयीन में फ़र्क नहीं आता। जब सारे चुप हो गए थे तो असम्बली के अंदर सिर्फ सब ने देखा नूरानी मियाँ को कि नूरानी साहब अब आप ही हैं, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। भाई ये या रसूल अल्लाह कहने वालों ने ये मुल्क बनाया है और ये ताजदार ख़त्म नबूवत का सेहरा ये भी या रसूल अल्लाह कहने वालों के दामन में जाता है। ये जो ठेकेदार बन के बैठे हैं ये कहते हैं जी हमने करारदाद पेश की, आप तरीक उठाएं। ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी आंखों के साथ देखा होगा, अपने कानों के साथ सुना होगा कि करारदाद किसी और ने नहीं पेश की, शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेश की थी। जब भी बात अक़ीदे ख़त्म नबूवत की आई और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नज़र आते हैं, हज़रत उमर नज़र आते हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला मुशर्रफ कुशा नज़र आते हैं, इमाम हसन हुसैन नज़र आते हैं। फिर आप देखें कि दाता अली हुजवेरी 1000 साल गुजर गया, आप दिफा करते हुए नमूस रिसालत का नज़र आते हैं। कजी ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ आप नज़र आते हैं। और ये नूरानी साहब वो हैं कि शाह अहमद नूरानी सदीकी, आपके हाथ पे
2 लाख गैर मुस्लिम जो थे वो कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हुए। तो आज अरसे दराज गुजर गया, मुझे कहने दीजिए अगर अरसे दराज गुजर जाने के बाद इस कौम के अंदर किसी ने नारा मुतारफ़ किया तो वो खादम हुसैन रिजवी की ज़ात है कि जिन्होंने लोगों को बताया कि आओ ताजदार ख़त्म नबूवत। जब नारा मारते थे तो लोग देखते थे नारा क्या होता है, लेकिन आज आप यकीन माने कि 3 साल का मेरा बच्चा है और जब मोटरसाइकिल पे उसको मैं बिठाता हूँ तो वो भी नारा लगा रहा होता है ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं कहता हूँ कि ये उस बाबे का फैज़ान है कि जिसने बच्चे बच्चे की ज़बान पे ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा जारी सारी कर दिया है। बहरहाल बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान